भगवान वामन देव का प्राकट्य हुआ। और भगवान जब आते हैं तो कई चीज जो है वो साथ में अकम्प्लिश करते हैं। तो सभी देवी देवता जो है वो भगवान वामन के समक्ष प्रकट हुए और उनको प्रणाम करने लगे, उनके लिए प्रार्थना करने लगे और अलग अलग भगवान को गिफ्ट देने लगे वो। हाँ, तो जैसे जब भी भगवान का अवतार होता है या जब हम जन्माष्टमी भी मनाते हैं या तो कई बार हम भगवान के लिए बहुत सारे गिफ्ट ऑफर करते हैं उनको, अच्छे अच्छे भोग लगा बना के उनको ऑफर करते हैं। तो भगवान वामन जो थे वो बहुत ही एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए, बौने बालक के रूप में, ड्वार्फ जिसको कहते हैं इंग्लिश में। और बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान की सुंदरता के समक्ष तो कोई भी टिक नहीं सकता। ऐसे कहते हैं कि मदन मदन जो है कामदेव, वो सबको मोहित करता है लेकिन वो खुद भगवान से मोहित हो जाता है, इसलिए भगवान का नाम मदन मोहन है। वन हु अट्रैक्ट्स द क्यूपिड, so Madan is Cupid and one who attracts the Cupid is called Madan Mohan, one who attracts Cupid। एंड ऑब्वियसली राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है क्योंकि वो तो कृष्ण को भी अट्रैक्ट करती है। तो जब वो भगवान प्रकट हुए वामन देव, तो बहुत ही सुनहरे उनके बाल थे, बहुत ही मस्त एकदम। तो और उन्होंने मृगछाल पहन के रखी थी, गले में उनके तुलसी माला थी, हाथ में कमंडलू था, दूसरे हाथ में छतरी थी। और बहुत ही मोहक रूप से वो जब प्रकट होके जब वो चल रहे थे, हाँ, तो माता अदिति जो थी वो बहुत प्रसन्न हुई और उनको देख के। और उस समय जब वे छोटे बालक के रूप में थे तो बृहस्पति, हाँ, वो गुरु सामने आए और उन्होंने उनको यज्ञोपवीत धारण करवाया, उनको जनेऊ उन्होंने पहनाई। और सूर्यदेव उन्होंने उनको गायत्री मंत्र दिया और उनके पिता कश्यप मुनि ने उनको एक छाल पहनाई, जो मृग छाल थी वो उन्होंने पहनाई। और भूमि देवी ने उनको डियर स्किन जो होता है वो पहनने के लिए दी। और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया। और कुबेर जो थे वो उन्होंने उनको भिक्षा मांगने का पात्र दिया। और शिव जी ने की पत्नी, पार्वती ने सबसे पहले उनको भिक्षा दी। इस प्रकार से सब जो देवी देवता थे, भगवान के पार्षद, ये सब भगवान के समक्ष प्रकट होके और भगवान का स्वागत करने लगे। लेकिन अ, भगवान का जो बर्थ है वो हमको समझना चाहिए कि हमारे ऐसा बर्थ नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है। हाँ, तो भगवान कहते हैं गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः।